नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी की जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एग्जाम चल रहे हैं उसी के संबंध में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम के लिए हो सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो पेपर्स, क्योंकि ये पहली बार एग्जाम हो रहा है तो पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और पेपर का एनालिसिस करके जो मैंने पिछले पेपर में दिया था, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि जो पेपर मैंने पहले पेपर के लिए आपको एक मोस्ट प्रोबेबल बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर की थी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस में से अराउंड आपके 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। तो बेस्ड ऑन दैट उस एक बोल सकते हैं ना कि इस विश्लेषण के आधार पर मैं इस चीज़ को समझ पाया हूं कि सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी के जो पेपर हो रहे हैं आपके पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और इसी तरह के और जो स्टेट यूनिवर्सिटी जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं उससे काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर हो रहा है। पेपर काफ़ी अच्छा हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है, अब खैर ये ऐसा मेरा अनुमान है कि इसकी वैल्यूएशन भी अच्छी हो, क्योंकि पेपर का जो स्तर है काफ़ी अच्छा है। और उन छात्रों को दिक्कत होने वाली है जो सिर्फ श्योर सीरीज या फिर उस तरह की चीज़ों पर ही केवल भरोसा करके 2 दिन 1 दिन या एग्जाम से 3-4 घंटे पहले पढ़ कर आते हैं। मैं जानता हूं कि उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है, उनको लगता है यार मैं तो बहुत नंबर लेकर आ जाता हूं। जी हाँ, आप लेकर आते हैं, लेकिन उससे ना तो आपकी नॉलेज में कोई फर्क पड़ता है और ना ही आप आगे चल के जब एक शिक्षक के रूप में काम करेंगे वहां भी आपका ये जो थोड़ा सा ज्ञान, अल्प ज्ञान लेकर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी करेगी। खैर वो एक अलग बात है। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे एनालिसिस की और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। देखिए पिछले पेपर में जो पेपर 1 था हमारा कि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर में जो पेपर मैंने दिया था आप लोगों के साथ शेयर किया था, उससे पहले वाले पेपर में फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का जो मैंने पेपर आप लोगों के साथ में शेयर किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन आए हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी तो करते रहे, लेकिन जो क्वेश्चन मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं प्लीज इसको भी एक बार देख लीजिए कि क्या आपने इन क्वेश्चन को तैयार किए हैं या नहीं किए हैं। दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि ये सेमेस्टर अभी फटाफट से जो है एग्जाम्स हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, किस तरह का पेपर हो रहा है, इसको एनालाइज कर पाएंगे हम। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजन मैं आपको बताता हूं कि आपको जो है रीजन ये है कि आपको फिर जो नेक्स्ट सेमेस्टर से एग्जाम के कंटेंट चाहिए होंगे वो आपको पहले से मिल जाया करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल भी इस बात के लिए अश्योर रहें कि नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कांटेक्ट में हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं एग्जाम स्पेसिफिक ही क्वेश्चंस आपके लिए रेडी करता हूं। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता उनके सॉल्यूशन देता हूं, आपको कंटेंट तो समझाता ही हूं, साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूं कि जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन किसी श्योर सीरीज की तरह नहीं होंगे जो कि बिल्कुल एक साधारण तरीके का होता है जिसे कि आप समझे या ना समझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कंटेंट बनाऊंगा वो आपकी भाषा में होगा, वो मेरी भाषा में होगा, और जिससे कि हमको वो चीजें समझने में और फिर एग्जाम में उसको लिखने में आसानी होगी। कारण अगर आपकी भाषा में चीजों को आप पढ़ते हैं लेकिन सही कंटेंट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो याद भी रहता है और एग्जाम में आप उसको भली भांति लिख पाते हैं। और केवल कहीं से भी किताबी ज्ञान या फिर बिल्कुल किताबी भाषा में अगर आप उत्तर देते हैं जो कि संभव भी नहीं हो पाता एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब होता है। खैर चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी मैं कंटेंट डालता हूं अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता हो, हेल्पफुल होता हो तो लाइक जरूर किया करें दोस्तों और कमेंट भी करें, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं शायद वो आपके लिए काम आ भी रहा है या नहीं। तो आपके लिए ही मैं और अच्छा कर पाऊं या मैं क्या सुधार कर सकता हूं इसके लिए प्लीज मुझे बताइएगा। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया आपका बहुत सारा एग्जाम के टाइम, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो माफ़ करिएगा। आइए एग्जाम के हम पेपर के साथ साथ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर आपको सिलेबस का भी इंपॉर्टेंस समझाते हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए ये मैंने आपका सिलेबस ही लिया हुआ है और सिलेबस से ही आप समझिए, कोशिश करिएगा नॉलेज एंड करिकुलम का जो सिलेबस है यहाँ से जो पेपर का एनालिसिस मैं 2 पेपर का कर पे आया हूँ, मतलब अभी तक किया है मैंने, उससे समझ पाया हूँ कि जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है ना वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो पहला यूनिट जो हमारा नॉलेज एंड करिकुलम का है, यानी कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हो सकते हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इसके कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नीड। देखिए इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब ये होता है कि यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि एक 2 नंबर वाले हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, 50 शब्दों में लिखना है तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा।
व्हाट इज एजुकेशन। अब डेफिनेशन के साथ में अगर लिखने को आए तो 200 वर्ड में आपका बी सेक्शन। तो यहां से आपको ना क्वेश्चन मिल जाएंगे, जस्ट अ मिनट, या यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से कि भाई डेफिनेशन देना हो सकता है आपको कि व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, या फिर राइट डाउन फ्यू फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि कुछ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बेसिस पे या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के लिए जो कुछ परिभाषाएं, कुछ दृष्टिकोण दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं। तो वो हमारा सेक्शन बी और सेक्शन ए के लिए यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आवश्यकता क्या है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की, कि भाई फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हम शिक्षा की आवश्यकताएं, एक छात्र के लिए शिक्षा क्या महत्व है, शिक्षा का सही अर्थ क्या, इस तरह की चीज़ों को समझ पाते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की आवश्यकता होती है। यहाँ से आपको या तो सेक्शन बी में प्रश्न मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, या फिर आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा सेक्शन सी में, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन या 8 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा। और आप ये 110% मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन ही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहली यूनिट का। तो हर एक यूनिट से क्वेश्चन का बंटवारा होता है, यानी हर एक यूनिट का अपना अपना वेटेज होता है क्वेश्चन पेपर में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी वेटेज वाला क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है फिलॉसफी और शिक्षा के बीच में, फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में। तो ये प्रश्न बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। इसके बाद प्रश्न हो सकता है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर डिफाइन करने के लिए हो सकता है। पहले देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको बोल सकता है कि शिक्षा के उद्देश्य बताएं। पहला प्रश्न एम्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के उद्देश्य बताएं। दूसरा करिकुलम, डिफाइन करिकुलम या करिकुलम की परिभाषा दे। टीचिंग्स के, एजुकेशन के कौन कौन से फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये तरीके तो हमने पढ़े। इसके अलावा शिक्षण के तरीके, टाइप्स ऑफ या मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हमने पढ़ा, डिडक्टिव, इंडक्टिव, आपका उसको बोलते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन, या अलग अलग तरीके के जो हम लोगों ने शिक्षण के तरीके पढ़े वो हो सकता है। शिक्षक के योगदान में, एक शिक्षा की प्रक्रिया में फिलॉसफी के अनुसार, फिलॉसफी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो शिक्षक कौन है, कौन होता है शिक्षक, शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, एक आदर्श शिक्षक कौन है, आइडियल टीचर क्या है, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरफ से कैसे काम करता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर बन सकते हैं। मैं बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन बता रहा हूँ और आपको यहाँ देखने को मिला। इसके बाद इसमें से मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, देखिए हाँ एक टॉपिक और रह गया यहाँ पर, मैं भूल गया, अनुशासन। क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो आपको इस बात को ध्यान रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान रखिएगा सिलेबस से टॉपिक लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो डिसिप्लिन, अनुशासन क्या है, अनुशासन का एक छात्र के जीवन में या शिक्षा जगत में क्या महत्व, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद जो आपको यहां से ध्यान देना है वो ध्यान देना है, यहां पर क्वेश्चन जो आपको मिल सकते हैं वो मिलेगा आपको आपके एग्जाम के लिए 15 नंबर में और आपके सेक्शन बी में। यहां से आपको जो है 2 नंबर के क्वेश्चन आने बहुत कम संभावित, क्योंकि ये टॉपिक ही काफी बड़ा है, ओपन एंडेड है, इनको बोलते हैं मुक्त प्रश्न। तो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म, देखिए इनमें से आप कोई भी 3 तैयार कर लें, आप जो है आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। और मेरा सजेशन यही होगा आपको कि आप जो है इसमें से जो क्या तैयार करें, जस्ट मिनट। तो दोस्तों आप यहाँ से तैयार कर ले आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, 3, यानी कि वैसे 4 में से कोई भी 3 आप तैयार करेंगे तो आपके एग्जाम में 2 आ जाएंगे और आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा। बट सरल भी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, ये 3 जो है आपके जो फिलॉसफी है एजुकेशन की, एक्चुअली आप इसको पढ़ लीजिए, एक व्यू है, एक दृष्टिकोण है, इनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। आपके प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं और यहाँ से आपको एक ना एक 15 नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा। तो पहली यूनिट को भी अगर आप ढंग से तैयार कर लेते हो तो यहाँ से भी आप 2 प्रश्न कर सकते हैं 15 नंबर, क्योंकि देखिए 7, 8, 9, 10, 11 5 प्रश्न आते हैं कुल 15 नंबर वाले, यानी कि इसमें से सिर्फ 5 में से 2 करने होते हैं। हर एक यूनिट से एक एक प्रश्न कम से कम होता है और किसी भी विषय का आप उठा के लिख लिए पहले यूनिट से हमेशा जो है ज्यादातर केसेस में 80% केसेस में 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्योंकि पहला यूनिट अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन थे तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट पढ़ देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन हो सकता है आपका व्हाट इज एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के मतलब अर्थ क्या है, फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी क्या है आपकी शिक्षा की, राइट एम्स ऑफ एजुकेशन, इसमें गांधी जी, टैगोर, कृष्णमूर्ति, इनकी डेफिनेशन अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब 2 नंबर में भी मिल जाएगा और आपको सेक्शन बी में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। रिलेशन बिटवीन ए स्टूडेंट एंड, छात्र और शिक्षक के बीच में संबंध, टीचर एंड टॉट के बीच में रिलेशनशिप बोल सकता है यहाँ पर। आइडियल टीचर कौन है, एक आदर्श शिक्षक कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कुछ गुण लिखने को बोल सकता है। एक शिक्षक के क्या गुण हो सकते हैं, क्या योगदान होता है छात्र के जीवन में, छात्र के लिए शिक्षक की क्या
क्या जिम्मेदारी, इस तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन का अर्थ क्या है, डिसिप्लिन का महत्व क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बड़े आपके मैंने बताया कि 15 नंबर वाले क्वेश्चन में हो सकता है या 8 नंबर में। तो आपसे पूछा एक्सप्लेन और व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, पहले बता दिया मैंने आपको। लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मेथड, इनमें से तैयार कर लीजिएगा आप। आइडियलिस्टिक, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ एजुकेशन, इसमें से कोई भी दो आप तैयार कर लीजिए, इन दोनों को तैयार कर लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा कोर्स जो आपका सिलेबस है ना कंप्लीट हो जाता है। ये सारे कंटेंट दोस्तों आपको चैनल पे भी मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाते हैं, तो कॉमन। अब यहाँ तक हम लोगों ने एक जनरल व्यूज बात करते हैं। अब इंडियन फिलॉसफी को भी पढ़ना जरूरी है शिक्षा के संदर्भ। तो मेजर इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, तो मेजर इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में क्या है कि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि भारतीय शिक्षा के क्या उद्देश्य, यानी भारतीय दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, इसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि भारतीय शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, यहाँ का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसकी प्रारूप दी गई है, मेथड किस तरह से शिक्षण करना चाहिए, और एक शिक्षक और छात्र के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, और अनुशासन का क्या महत्व है। ये बातें बिल्कुल ऊपर वाला टॉपिक, लेकिन वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, और यहाँ पर हम जो है भारतीय स्तर पर भारत के संदर्भ में इन सबका क्या अर्थ है, भारत में जो शिक्षाविद हुए हैं जैसे महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद है, के कृष्णमूर्ति जी हैं, तो इस तरह के जो महान विद हैं जिन्होंने शिक्षाविद, जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उसके अनुसार जो शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का विद्यालय होना चाहिए, टीचर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, छात्र को कैसा होना चाहिए, विद्यालय का प्रारूप कैसा होना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई हैं। एक छात्र और शिक्षक का क्या संबंध होना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इसको आपको कवर कर लेना है। यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप तैयार हो जाइए। आपको यहाँ से बुद्धिज्म और इस्लामिक ट्रेडिशन ही तैयार कर लीजिए, और वैदिक एजुकेशन से आपको जो है सेक्शन बी में क्वेश्चन मिल जाएगा, और बुद्धिज्म और इस्लाम में से कोई एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा आपके सेक्शन सी में। तो यह भी आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, सिलेबस भी है और मैंने क्वेश्चन भी यहाँ से आपको स्पेसिफिक बता दिया। व्हाट इज सोशियोलॉजी, देखिए जब हम लोग समाज का अध्ययन करते हैं उसे सोशियोलॉजी बोलते हैं, और सोशियोलॉजी क्या है, और सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो है शिक्षा के साथ में क्या संबंध है, हम यहाँ पर यही चर्चा करने वाले कि भाई समाज शास्त्र का शिक्षा के साथ में क्या संबंध है। तो पहले हो सकता है आपसे प्रश्न पूछे व्हाट इज सोशियोलॉजी, या व्हाट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र शिक्षा क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो इसके अर्थ आपसे पूछ सकता है। दूसरा साधारण सा प्रश्न फिर बनता है कि भाई संबंध क्या होगा, रिलेशनशिप क्या होगा सोशियोलॉजी और एजुकेशन के बीच में, व्यक्तिगत एम क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन। समाज बोलता है ना कि भाई शिक्षित होइए, शिक्षित हुए तो क्यों हूं, उसका क्या फायदा मिलेगा, इससे क्या लाभ मिलने वाला है समाज को। तो समाज के लिए व्यक्तिगत रूप से समाज ने क्या उद्देश्य निर्धारित किए, किसी व्यक्ति का शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसका व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो व्यक्तिगत उद्देश्य इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन एज वेल एज सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, सामाजिक उद्देश्य क्या है शिक्षा के माध्यम से समाज के लिए हम क्या सीखते हैं, समाज को हम क्या दे सकते हैं, इस तरह के उद्देश्य हमको बताने हैं। यहाँ पर एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यहाँ से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। यहाँ से आप देखिए मैं बता रहा हूँ, पहला दूसरा और तीसरा यूनिट भी अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन अगर आपके आ भी जाते हैं फोर्थ यूनिट से, तो आप क्योंकि 3 यूनिट से इतने क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। सो एजुकेशन को एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बोला गया, यानी कि समाज के परिवर्तन के रूप में, परिवर्तक के रूप में, एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में जो है शिक्षा को बताया गया है। वो हमको समझना है किस प्रकार से शिक्षा जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में मदद करती है। सो रोल ऑफ एजुकेशन यहाँ पर देखेंगे किस तरह से, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग, यहाँ पे देखेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग नेशनल, राष्ट्रीय एकता को किस तरह से जो है शिक्षा बढ़ाती है, किस तरह को बढ़ावा देती है। एक आदर्श नागरिक, राष्ट्रीय नागरिक बनने में किस प्रकार शिक्षा मदद करती है, व्यक्तिगत जो है विकास में किस प्रकार से मदद करती है, अंतर्राष्ट्रीय समझ, सोच और ज्ञान की किस प्रकार से वृद्धि में शिक्षा मदद करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय पर व्यापार, ग्लोबलाइजेशन, नगरीकरण, शहरीकरण, इस तरह की चीज़ों को समझना, उसका हिस्सा बनना, उसको और बढ़िया करने में किस तरह से शिक्षा मदद करती है, इसके लिए हमें शिक्षा को समझना पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन में क्या संबंध है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, जरूर आएंगे यहाँ से क्वेश्चंस, और मैं जितने टॉपिक बता रहा हूँ इतने तो आप जरूरी पढ़ लीजिएगा। कल्चर और एजुकेशन, देखिए
रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड, यानी कि संस्कृति और समाज के बीच में क्या संबंध है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, या तो आप रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी और एजुकेशन देख लीजिए, या रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन देख लीजिए। ये प्रश्न देखिएगा यहाँ से, सोशल चेंज, सामाजिक, मतलब कि सामाजिक बदलाव में, समाज में बदलाव लाने में शिक्षा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। हाउ एजुकेशन कैन हेल्प इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में, समाज में बदलाव लाने में किस प्रकार से शिक्षा सहायक हो सकती है। और ग्रुप डायनामिक्स, अगर आप एक समाज का हिस्सा है, समाज के अंग हैं, तो एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होने के लिए आपके क्या जो है विशिष्टताएं होनी चाहिए, क्या सामाजिक नियम होते हैं, सामाजिक नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है, सामाजिक जो नियम है इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये सारी चीजें भी आपको पूछी जा सकती है। लेकिन आप इस टॉपिक को चाहे तो अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखेंगे सामाजिक जो अध्ययन होता है, यानी कि जो शिक्षा होती है, किस प्रकार से हमें जो है अपने समाज के मूल्यों को सीखने में, हमारी संस्कृति को समझने में, और साथ ही साथ जो आदर्श व्यवहार है, आदर्श व्यवहार एक छात्र का, एक आदर्श व्यवहार एक नागरिक का होता है, उसे सीखने में किस प्रकार से मदद करती है, ताकि हम एक आदर्श नागरिक के रूप में अपने देश के, अपने समाज के लिए सेवा कर सकें, उसमें योगदान कर सकते हैं, उसकी वृद्धि और विकास में हम सहायक हो सके। आखिरी यूनिट है और छोटा सा यूनिट है यहाँ से, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम, मतलब फ्रेमवर्क क्या है, यानी कि ढांचा क्या होता है, ढांचागत समझ जो है हम लोग अभी करिकुलम के बारे में करने। करिकुलम क्या है, क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भाई प्रिंसिपल क्या है, किस आधार पर जो है करिकुलम का, यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, उन आधारों को लिखिए, उन सिद्धांतों को लिखिए। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को आपको लिखना पड़ सकता है, ये सेक्शन बी या सेक्शन सी में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, एक आदर्श पुस्तक, एक अच्छी पुस्तक की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो है ना आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों जगह ही पूछा जा सकता है। रोल ऑफ ए टेक्स्ट बुक, देखिए एक छात्र के जीवन में पाठ्य पुस्तक के क्या महत्व होता है, यहां से भी आपको प्रश्न मिल सकता है। इसके अलावा प्रश्न जो आपको आएंगे वो होंगे डिफाइन करिकुलम, पाठ्यक्रम को परिभाषित करिए, पाठ्यक्रम क्या है इसकी परिभाषा दीजिए, पाठ्य पुस्तक क्या है वो लिखिए। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके सेक्शन ए के लिए। राइट 4 प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्ट, सिर्फ नाम लिखना है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं और उनका नाम लिखना है। 5 गुण और विशेषताएं लिखनी, गुण या विशेषताएं लिखनी आपकी एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की। तो ये प्रश्न यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, या एक ही प्रश्न मिल जाएगा कि रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। तो इस तरह से एक प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा, माफ करिएगा, ये मैंने आपको यहाँ पे जस्ट बता ही दिया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ भी इतने भी अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम में बहुत सहायता मिलने वाली है। आप आराम से 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, और नहीं होता है तो आप प्लीज मुझे जो है एक बार मौका दीजिए, मेरे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके जाइए और आप चेक करिएगा एग्जाम के बाद में यहाँ से पेपर आपको मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे और जा भी रहे होंगे। पेपर्स मेरे साथ शेयर करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर में, ताकि मैं आपको एनालाइज करके नेक्स्ट पेपर के लिए क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकूं, नया टॉपिक बता सकूं, और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी मैं आपसे तैयार हो जाऊं। इसके लिए आप जो है मेरे साथ जुड़िए, कमेंट करिएगा अपने यूनिवर्सिटी के नाम के साथ में, ताकि मैं आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी समझ सकूँ, उसके हिसाब से कंटेंट को रेडी कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।